भगवत कृपा से सर्वशास्त्र विनिर्णय निर्णय करने में समर्थ हो जाते हैं। जब भगवत चरण में समर्पित हो जाते हैं साधक, गुरु कृपा आश्रय करके जब भगवत चरण में समर्पित हो जाते हैं, तो भगवान उनके भीतर, गुरुदेव उनके भीतर रह करके उनको बुद्धि देते हैं। वो भगवान देते हैं। ददामी बुद्धि जोगं तंग जे नुमाम उपजानती थे। ये बुद्धि कौन देते हैं? चैत्य गुरु। चित्त, हमारे चित्त रूप में हमारे भीतर बैठे हैं गुरुदेव, वो समष्टि गुरु, वो गुरु ही है, वो परम गुरु माने हमारे चैत्य गुरु रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। वो बुद्धि देते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बालोपि कुरुते शास्त्रं दृष्टा ब्रज विलासिना। बालक होने से भी शास्त्र अध्ययन करने में समर्थ हो जाते हैं। और ब्रज में वो जो राधा कृष्ण जुगल उपासना में उनको वो रस आस्वादन करने में समर्थ हो जाते हैं गुरु के पास से। कहानी आता है, एक तो कहानी, बड़ा सुंदर कहानी। एक बार क्या हुआ, शंकराचार्य ने तो अल्प उम्र में ही तो बड़े समस्त शास्त्र दृष्टा, वो तो शिव जी के अवतार थे, भोले बाबा का अवतार शंकराचार्य। तो ये अद्वैतवादी मायावादी सन्यासी जो है, इनके अंदर इनके जो साधना है उसमें कुछ विद्वत्ता का आवश्यकता है। मूर्ख के लिए वहाँ नेति नेति विचार करना ये संभव नहीं होता, उसके लिए थोड़ा सा शास्त्र ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमारे भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं, तद विपरीत यह मूर्खों का आगे अनुप्रवेश है। मूर्ख होता है तो वो ज्यादा आगे निकलता, तो बोले वो कैसे? ना मूर्ख ना कुछ जानते नहीं ना, वो उसका अंदर दीनता रहती है। अरे हम कुछ जानते नहीं, हे प्रभु हम कुछ जानते नहीं, हे राधा रानी हम कुछ ये भावना क्या होता है? दीनता आती है। दीनता होने से फिर भक्ति देवी जल्दी कृपा करते हैं। और विद्वत्ता के कारण अहंकार आ जाता है, मैं विद्वान हूँ, ज्ञानी हूँ, धनी हूँ, मानी हूँ, कुलीन हूँ, पंडित हूँ। तो क्या होता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है। अहंकार के कारण फिर वो कृपा वो प्राप्त करना संभव नहीं होता। क्यों? जहाँ अभिमान है वहां जाके भक्ति देवी नहीं रहती है, क्योंकि अभिमान है पुरुष स्वरूप और दीनता है स्त्री स्वरूप। जब अभिमान अहंकार आ गया तो भक्ति देवी उस सीधा छोड़ के हट जाती है, ये पुरुष का अनुप्रवेश हो गया। और दीनता है स्त्री स्वरूप, दीनता आ गई तो भक्ति देवी आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं राम, ये हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, सच बोलो दीन रहो, छोड़ो परधन की आस, ऐसे हरि ना मिले तो जामिन तुलसीदास। सच बोलो दीन रहो, दीनता भक्ति प्राप्ति के लिए दीनता बहुत जरूरी है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जाहे तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसा निमक हरामी। दीनता, ये दीनता चाहिए, विनम्रता ही। और विनम्रता किसको आती है? जो मूर्ख है उसके लिए जल्दी आ जाती है। क्यों? वो जानते हैं भाई हम तो अनपढ़ हैं, हम तो गंवार हैं, हम क्या कह देंगे, ये सब पढ़े लिखे हैं, हम तो कुछ जानते नहीं। तो क्या करते हैं, गुरु जो कहते हैं उसको धारण कर लेते हैं। गुरुदेव कह दिया, ओहो गुरुदेव हमको कह दिया, बस। क्योंकि वो तो विचार आता नहीं, क्यों? तो मूर्ख है ना। और विद्वान को तुम गुरुदेव उपदेश करते, वो फिर अपना विचार ठोसता है उसमें। गुरुदेव तो कह दिया, लेकिन इसमें तो ये है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। गुरुदेव तो वृद्ध हो गया, उनका उतना ये थोड़ी है। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर करके उसको अलग करके थोड़ा सा अपना विचार बुद्धि ठोस करके एक रास्ता निकाल लेता है, ये रास्ता ठीक है, फिर उसका पतन हो जाता है ना। तो इसलिए मूर्ख के लिए बहुत ये रास्ता ही ऐसा है, ये दीनता, बालकपन, बालपन, जो जितना बालकपन, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मैं कुछ समझता नहीं हूँ, बस राधा ने छोड़ कर मैं कुछ जानता नहीं हूँ, बस ऐसे भावना जिसका मन में आ गई, मान लो वो निकल गया। वह बुद्धिमत्ता का अनुप्रवेश है नहीं, भक्ति मार्ग में ज्ञान का अनुप्रवेश है नहीं। सरल प्यार, भक्ति माने प्यार, भगवान से प्यार करने का नाम भक्ति। जो जितने प्यार करते हैं वो उतना बड़ा भक्त है, वो उतना बड़ा संत है, सीधा बात है। और विद्वत्ता हो चाहे कुछ भी गुणवत्ता हो, उसका अनुप्रवेश नहीं। जो जितना प्रेम कर सकते हैं, राधा रानी से अधिक प्रेम करते हैं, वो उतना बड़ा भक्त है और वो उतना बड़ा संत है। ठीक है, वहां विद्वत्ता से संत का विचार नहीं होगा।
लेकिन ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं, वहाँ विद्वत चाहिए, नीति नीति विचार, ये दृश्य हमारे जागतिक पदार्थ सब नीति नीति, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, शरीर मैं नहीं, इंद्रियों मैं नहीं, विकार मैं नहीं, मैं आत्मा हूँ, ऐसे ऐसे विचार करना पड़ता है। वेद वेदांत वेदांत सब विचार करना पड़ता है। इसीलिए मूर्ख के लिए वहाँ ज्ञान मार्ग में अनुप्रवेश होना बहुत कठिन हो जाता है। और भक्ति मार्ग में मूर्ख होता कहीं अच्छा सुंदर है। मेरी और पंडित लोग भी ऐसे ही कहते हैं, ये भक्ति मार्ग में मैं कुछ जानता नहीं, हे राधा रानी मैं तो मूर्ख हूँ, कुछ जानता नहीं हूँ, तुम कृपा करो, हे दयामयी मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं, विचार नहीं, बुद्धि नहीं, मेरे अंदर शक्ति नहीं, हे प्राणेश्वरी। और रोते रहते, जैसे बच्चा रोते हैं बात बात में, भक्त भी ऐसे ही देखना रोते हैं, बात बात में रोते हैं, सरल बालक जैसे हो जाता है, होने के कारण वो रोता रहता है। ऐसा थोड़ी होता है, सबका रोना थोड़ी आता है, ये जब कृपा होती है तभी जाके रोना आती है, ऐसा थोड़ी होता है। चित्त शुद्ध नहीं होने से रोना आती नहीं। तो इसलिए भक्ति मार्ग में कुछ नहीं जानना उत्तम है। जानने से अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, मेरापन आ जाता है, मैं ये अभिमान आ जाता है, तो आगे चलना मुश्किल हो जाता है। यह तो कृपा साध्य है। मत चित्त सर्वदुर्गानि मत प्रसादात् परिष्यसि अतो चित्तम अहंकारात् नश्यसि विनाशसि। ये बात कह रहे हैं अर्जुन को भगवान गीता में। तुम चित्त में, हृदय में हमको धारण करके ना, मेरी चिंतन में तुम मन को लगा करके, मेरे को छोटा बच्चा जैसे माँ के गोदी में बैठ करके माँ को धारण करके पकड़ करके चुपचाप रहता है, निश्चिंत हो जाता है। बादल आंधी तूफान आ रहा है, बच्चा कोई भय नहीं, माँ की गोदी में है ना, माँ की गोदी में बैठ करके शेर को पाम दिखाता है, शेर को माँ है, मेरी माँ है ना, निश्चिंत हो जाता है। ऐसा भक्ति मार्ग में ऐसा है, सरल प्रेम, सरल भावना, यह है उत्तम उपासना का सर्वश्रेष्ठ सरलतम उपाय। तो गीता में कहती है मच्चित्त सर्वदुर्गानि मत प्रसादात् परिष्यसि। हे अर्जुन, तुम हृदय में हमको धारण करके, हमको माँ, छोटा बच्चा जैसे माँ के गोदी में चढ़ करके निश्चिंत हो जाता है, तुम ऐसे हमको हृदय में धारण करके हमारे हो करके तुम निश्चिंत हो जाओ। सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् परिष्यसि, समस्त दुर्गति से मेरी कृपा से तुम पार लगा दोगे। अतो चित्तम अहंकारात् नश्यसि, अगर तुम अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनते हो, विनश्यसि, तुम नष्ट हो जाओगे, तुम अपने को संभाल नहीं पाओगे, इतना सामर्थ्य तुम में है नहीं। तुम घमंड नहीं करना, जो भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तुम सर्वतो भाव से हमारे शरणागत हो जाओ, मेरी कृपा से तुम इस संसार सागर से पार लगा करके परम शांति पद को प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे, है ना। ये भक्ति मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं, इसके विपरीत। इसलिए ज्ञान मार्ग में अनुप्रवेश करना, वो निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना पद्धति में प्रवेश करना बहुत कठिन हो जाता है। तो शंकराचार्य अपने शिष्यों को वेदांत तो सब उपदेश करते हैं, वेदांत अध्ययन कराते हैं। उनके अंदर एक मूर्ख शिष्य था, मूर्ख, कुछ जानता नहीं है, अनपढ़ गंवार, लेकिन शंकराचार्य ने उनका कृपा किया है। लेकिन वो तो कुछ समझ में आता नहीं, संस्कृत कहते हैं, अध्ययन कराते हैं, भाई उस समझ में ही आता नहीं क्या कह रहे हैं, क्या हाँ ना, क्या समझ, नीति नीति क्या विचारधारा। वो देखते हैं भाई झगड़ा में मत पड़ो, गुरु सेवा में रहो। वो हर्षमा गुरु सेवा में रहते हैं, गुरु के बस उनकी चरण धुलाना, चरण दबाना, उनके कपड़ा धोना, कौपिन धोना, उनके घर सम्मार्जन, बात है ही उनके। और वो सब चिंता छोड़ दिए हैं, जो होगा गुरु कृपा से होगी। तो वो क्या करते हैं, जब क्लास करते हैं छात्र को, जब वेदांत अध्ययन कराते हैं, तो वो क्या करता है, गुरुदेव के पास खड़े होकर के बैठता नहीं है, क्योंकि तो जानता नहीं है ना। गुरुदेव को हवा करते हैं, गुरुदेव के मुख की तरफ देखते रहते हैं, गुरुदेव क्या कह रहे हैं, समझ में तो कुछ आता नहीं है, लेकिन एक तृप्ति, जैसे गुरुदेव को देख रहे हैं, जैसे एकदम तृप्ति, शांति, जैसे हमारे गुरुदेव हम हैं, हमारे गुरुदेव हैं, बस दुनिया का लेना ना देना, मगन रहना, बस गुरु हमारे सब कुछ है, ऐसे। एक दिन क्या हुआ, गंगा के किनारे में जाकर के वो कौपिन, लोटा आदि सब धो रहे थे। शंकराचार्य जी अपने शिष्यों को वेदांत शिक्षा देंगे,
उस दिन कोई विषय, एक आलोचना की विषय, एक विशेष विषय वस्तु संबंध में, जटिल विषय संबंध में आलोचना करेंगे। तो गुरुदेव बैठे हैं, सब शिष्य बैठे हैं, आज गुरुदेव क्या सिद्धांत करते हैं सुनेंगे। बड़े जटिल सिद्धांत, इस विषय में गुरुदेव क्या कहते हैं। तो गुरुदेव चुपचाप बैठे हैं। हाँ गुरुदेव, हम लोग सब आ गए हैं, आप शुरू कर दीजिए, रुक जाओ। चुपचाप बैठे हैं। गुरुदेव, हम लोग सब आ गए हैं। सब तो आ गए हो, लेकिन वो जो पगला है ना, वो तो आया नहीं, वो तो रोज ठहरा रहता है ना हमारे पास, उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। बोले गुरुदेव, वो आने से भी क्या है, नहीं आने से भी क्या है, वो तो कुछ समझता नहीं है, तो ठीक है, वो तो कुछ कर रहा होगा काम धाम। नहीं नहीं नहीं, उसको आने दो, रोज ठहरा रहता है हमारे पास, उसको भी आने दो। तो देखते हैं वो कहाँ गया है। वह गया है गंगा के किनारे में, जाकर के दिखता है कोपिन धो रहा है। ए चल, तो गुरुदेव बुला रहे हैं, अभी चल अभी चल। उसको ऐसे ही सब, वो क्या जानता है उसको, चल चल चल। ओ जल्दी जल्दी कॉपी निचोड़ करके सीधा आके गुरुदेव के पास हाजिर हो गए हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, आज जो हम सिद्धांत करेंगे ना, ये सिद्धांतों का सिद्धांत, इसका समाधान आज ये करेगा, ये बालक करेगा। तो सबके मुख में कपड़ा देकर हंस रहे हैं, जो गुरुदेव मजाक कर रहे हैं। ये तो मूर्ख है, गंवार है, वो सिद्धांत क्या करेगा, वो बोल नहीं आता नहीं है। तो गुरुदेव मजाक कर रहे हैं, तो कोई कोई मुंह में कपड़ा देकर हंस रहे हैं, गुरुदेव मजाक कर रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं, नहीं नहीं, मजाक नहीं समझना, मैं सही कहता हूँ, आज ये करेगा। बेटा, आज जो समाधान है ये तुम करो। बोल करके ये मेरुदंड स्पर्श किए, उसका हृदय ग्रंथि खुल गया, वाग्मिता शक्ति आ गया, सरस्वती स्वयं आकर के विराजमान हो गई है अपने मुख में। ऐसे ऐसे सिद्धांत, षड्दर्शन आदि सब, इतने ऐसे ऐसे मीमांसा शास्त्र आदि सब निचोड़ करके ऐसे सिद्धांत कर रहे हैं। देख करके एकदम वो लोग ये हो गए, भाई ये कैसे विद्वत्ता है, सबको एकदम चकित हो गए। तो गुरु कृपा में सब संभव, गुरु कृपा में। लेकिन ऐसे कृपा किस पर होती है, सब पर थोड़ी है। कृपा होती है, लेकिन सबके प्रति क्यों नहीं होती है? उनके निष्ठा की कमी है, उनके अंदर स्वतंत्रता है, उनके अंदर श्रद्धा की कमी है, उनके अंदर आचरण की कमी है। ये बहुत सारी कमियां रहने के कारण वो फल फूल वो फलता नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका जमीन बहुत है, तो आप चाहते हैं हमारे जितना जमीन है सब में अच्छा फसल हो जाए, है ना? तो कोई खेत में बढ़िया फसल होता है, कोई खेत में फसल होता ही नहीं। क्यों भाई, क्या कारण है? क्या हमने खाद नहीं दिया? क्या हमने वही एक ही बीज नहीं रोपण किया? क्या हमने पानी नहीं दिया? कौन सा कारण से कोई भूमि तो ऐसा है फसल होता ही नहीं, और कोई भूमि ऐसे है इतना सुंदर फसल हो जाता है? कारण क्या है? कारण है जमीन की उर्वरता शक्ति। जिस जमीन जितना उर्वर होता है, फर्टाइल होता है, उस जमीन जल्दी उस पर थोड़ा सा बीज खाद पड़ने से ही वो फल फूल जाता है। तो मालिक का जमीन सभी चाहते हैं हमारे सब जमीन में फसल अच्छा हो जाए, लेकिन होता क्यों नहीं? जमीन अच्छा नहीं है। तो ऐसे ही क्या होता है, साधक जो है उसके अंदर वो पूर्व संस्कार, उसका क्षेत्र जो है, हृदय जो क्षेत्र है, जमीन है ना, वो उर्वर नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे अवगुण, पूर्व जन्मार्जित संस्कार के कारण, चित्त मलिनता के कारण और श्रद्धा के कमी के कारण, अपने स्वतंत्रता बुद्धि के कारण, अपने स्वतंत्र विचारधारा के कारण उसमें फसल, वो कृपा फलीभूत होता नहीं, फसल अच्छा फलता नहीं है। एक गुरु कृपा के कोई कमी नहीं है। जैसे हमारे जमीन है, मैं चाहता हूँ सब जमीन ही फल फूल जाए, मैं नहीं चाहता हूँ, मेरा जमीन है, जमीन तो मेरा ही है। होता क्यों नहीं? ऐसे ही होता है। ऐसे ही है, एक ही गुरु का आश्रित है सब, लेकिन कोई ऐसे स्वतंत्रता बुद्धि के कारण, अहंकार के कारण, स्वतंत्र विचारधारा के कारण, गुरु के प्रति दोष दृष्टि के कारण, गुरु के विचार के प्रति प्रश्न चिन्ह लगाने का कारण, किंतु परंतु लगने का कारण कभी जाके वो पीछे पड़ जाता है।
ये है कारण। गुरु कृपा बरस रही है सूर्य किरण जैसे, इसमें कोई संकीर्णता नहीं। सूर्य हर जगह किरण देते हैं, लेकिन उसके रिफ्लेक्शन कैपेसिटी हर जगह समान नहीं। उसका तो प्रतिफलन क्षमता है। जिस वस्तु जितना स्वच्छ होता है उस वस्तु में उतना प्रतिफलन, रिफ्लेक्शन उतना अधिक होता है। ऐसे ही स्वच्छ हृदय धारण शक्ति है। गुरु जो कहते हैं उसको धारण कर लेते हैं। नहीं, गुरु जो कह रहे हैं ऐसे ही होना चाहिए, हमको भी ऐसे ही करना है, धारण कर लेते हैं, प्रकाश होना शुरू हो जाता है। और कोई यहाँ से लिया, यहाँ से निकाल दिया, चलो रात हो गया, चलो अब तो हो गया, बहुत समय सत्संग हो गया, अब रात भी हो रहा, चलो भाई काल की साथ पकड़ा ही नहीं, उसका मन में घुसा ही नहीं, उसका मन में दूसरा चिंता, दूसरा, तो क्या होगा? सूरज की